मनुस्मृति में वर्णित स्त्रियों के शिक्षा और धर्म पालन के अधिकार पर हम गत कई अंकों से आ रहे हैं और धर्म पालन के अधिकार पर हम गत कई अंकों से मीमांसा करते चले आ रहे हैं और अनेक युक्तियों तथा प्रमाणों के आधार पर हम इन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि यत्र तत्र बहुत सारे ऐसे संदर्भ और मूल वचन मनुस्मृति में सुरक्षित हैं जो मनु की मूल मान्यताओं को प्रकट करते हैं, उद्घाटित करते हैं, स्थापित करते हैं और सवर्णा स्त्री बनने के संदर्भ में, द्विजा स्त्री बनने के संदर्भ में हमने उन सभी प्रमाणों को, उन सभी युक्तियों को यानी प्रस्तुत किया था जो कि यह मानने के लिए पर्याप्त है कि मनु की मूल मान्यता स्त्रियों के शैक्षिक और धार्मिक अधिकारों को बनाए रखने की है, पुरुषों के समान उनको शिक्षा और धर्म के पालन करने की अनुमति देने की है। इतने स्पष्ट वर्णन होते हुए भी हम ये देखते हैं कि कुछ स्थलों पर स्त्रियों के लिए शिक्षा, वेदाध्ययन और यज्ञ आदि के निषेधात्मक वचन पाए जाते हैं। या यूं कहिए कि किसी ने जब स्त्रियों के लिए शिक्षा वर्जित हो गई, जब स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन वर्जित हो गया, या स्त्रियों के लिए जब यज्ञादि अनुष्ठान वर्जित हो गए, तो उन लोगों ने मिला करके उन स्थलों पर डाल दिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह कार्य किया गया तो मूल श्लोकों को हटा भी दिया गया। कहीं शब्दों का पाठभेद किया गया, कहीं पदों को बदल दिया गया, चरणों को बदल दिया गया श्लोकों के, तो कहीं कहीं ऐसा भी किया गया है कि पूरा का पूरा श्लोक वहां से उठाया और उसके स्थान पर अपनी मान्यता का श्लोक रख दिया, उसकी मिलावट कर दी, उसका प्रक्षेप कर दिया। इसके प्रमाण हमें मिल रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में मनु के नाम से एक श्लोक उद्धृत मिलता है। स्मृति रत्न नामक ग्रंथ में भी मनु के नाम से एक श्लोक उद्धृत मिलता है, जो इस समय उपलब्ध मनुस्मृति में पाठक्रम में नहीं है, किंतु कुल्लूक भट्ट के भाष्य में ठीक उस स्थान पर वह बृहत् कोष्ठक में या उसके परिशिष्ट में रखा गया है जिस श्लोक में, द्वितीय अध्याय के जिस श्लोक में स्त्रियों के अध्ययन का निषेध किया गया है। और वह श्लोक बिल्कुल उसके विपरीत मान्यता रखता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि वह श्लोक था जो मनु की मूल भावना और वैदिक परंपरा के अनुकूल था, जिसे हटा दिया गया, लेकिन कुछ हस्तलेखों में रहने के कारण वह संख्या में क्रमबद्ध रूप से भले ही न रहा हो, लेकिन कोष्ठक में अब भी मिलता है। और वह श्लोक यह है, अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा संध्योपासनमेव च कार्यम पत्न्या प्रतिदिनम बलिकर्मे च वैदिकम। कितना साफ विधान है। पत्नी के कर्तव्यों को बतलाते हुए मनु कहते हैं कि अग्निहोत्र का अनुष्ठान, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान और संध्योपासना करना तथा बलि वैश्वदेव का यज्ञ का अनुष्ठान आदि जो 5 यज्ञ हैं, पत्नी को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यह पत्नी का कर्तव्य है।
कितना मान्यता में अंतर है। उन श्लोकों में जो पत्नी के लिए निषेध कर रहे हैं और इस श्लोक में जो खुले तौर पर पत्नी को आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि यह पत्नी का कर्तव्य है। और याद कीजिए, पिछले प्रसंग में मैंने जो श्लोक उद्धृत किए थे जिनमें पत्नी का कर्तव्य धर्म कार्याणि महर्षि मनु ने बताया था, उसके साथ में इस श्लोक की मान्यता का तालमेल है, जबकि निषेधात्मक वचनों का विरोध है। इसलिए हम इस तालमेल के आधार पर यह मान सकते हैं कि यह मौलिक श्लोक रहा होगा जो प्राचीन ग्रंथों में मनु के नाम से उद्धृत किया हुआ मिलता है, और जो वर्तमान निषेधात्मक वचन हैं वो मनु की मान्यता के विरुद्ध होने से परस्पर विरुद्ध मानदंड के आधार पर, परस्पर विरुद्ध मानदंड की कसौटी के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। तो स्वार्थी लोगों ने या दुराग्रही विचारधारा के जो लोग थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, उन्होंने न केवल प्रक्षिप्त किए बल्कि मूल श्लोकों को वहां से हटाया भी है, मूल श्लोकों को वहां से लुप्त भी किया है। लेकिन फिर भी जैसे मिट्टी के टीले में पुरातत्वविद कुछ टुकड़ों को पाकर के इतिहास की खोज करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी मूल अंशों के आधार पर मनुस्मृति की मौलिक मान्यताओं का ज्ञान हो जाता है, और वो मनुस्मृति की मौलिक मान्यताएं वेदोक्त हैं, वैदिक समाज की हैं, और स्त्रियों की शिक्षा, वेदाध्ययन तथा धर्म पालन की समर्थक हैं। बलि वैश्वदेव यज्ञ भी प्रतिदिन करना चाहिए। इसको हटाकर ऐसा प्रतीत होता है कि निषेधात्मक वचन उस समय के लोगों ने डाल दिए जब स्त्री के लिए शिक्षा, धर्म पालन, वेदाध्ययन आदि का निषेध समाज में प्रचलित हो गया था। प्राचीन वैदिक संस्कृति, जिस संस्कृति के प्रतिष्ठाता महर्षि मनु हैं, उसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार थे, धर्म पालन के अधिकार थे, वेदाध्ययन के अधिकार थे। इस बात को मैं कई बार आपके सामने इस निवेदन कर चुका हूं। यह बात आपको मैं प्रमाणों के आधार पर कह रहा हूं। उसकी परंपराएं हमें संपूर्ण साहित्य में मिलती हैं, वेदों से लेकर के और ईसा पूर्व तक की परंपराएं हमारे साहित्य में प्राप्त होती हैं। उनके आधार पर यह बात मैं आपको कह रहा हूं, और वह वैदिक परंपरा है, वह मनु की परंपरा है। धर्म सूत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमें प्राप्त होती है स्त्रियों के संबंध में। हरित धर्म सूत्रकार कहता है, द्विविधा स्त्रिय है, ब्रह्मवादिन्य है, सद्यो वध्वश्च, तत्र ब्रह्मवादिनी नाम उपनयनम, अग्निंधनम, वेदाध्ययनम, स्वगृहे भिक्षाचर्या च।